हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइकन सेस्कैट यूट्यूब चैनल। नाम एस्कैट है, बट दिस चैनल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द आईपी मैथ स्टूडेंट्स। आईपी मैथ को लेकर मैं देखता हूँ 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स में गजब का क्रेज है। और आइकन पर तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईपी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, और हर साल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस। आईपी मैथ 2022 वी सी जयेश मुंदड़ा, आइकन का स्टूडेंट जो अभी आई एम इंदौर में पढ़ रहा है। एंड उसके पहले भी स्टूडेंट्स, इफ यू सी लास्ट ईयर अपूर्व आंचलिया वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी आई एम इंदौर के सेकेंड ईयर में है। एंड देन स्टूडेंट्स, यू हैव सो मेनी IIMs कॉल गेटर्स। आई पर्सनली बिलीव इस चैनल को स्टूडेंट्स अपना साथी जरूर बना लो। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, ये किसके बारे में है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग आईपी मैथ इंदौर के पेपर में जो मैथ्स का सेक्शन आता है, उसी मैथ्स के सेक्शन में मिनिमम जो कट ऑफ है उसे स्कोर करना, हाउ वी पीपल कैन गारंटी दिस। आईपी मैथ इंदौर को लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह से मिथ है, कुछ रियलिटी भी है। क्या सर मैथ्स का सेक्शन टफ आता है? आई नॉट से कि बहुत इजी आता है, लेकिन प्रॉपर सिलेक्शन अगर अपन करें तो वी कैन डेफिनेटली इंश्योर दैट कि जो कट ऑफ है वो निकल सकता है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कट ऑफ। तो उसके लिए एक पूरा वीडियो है स्टूडेंट्स, उस वीडियो को इसी चैनल पर अपन जरूर देख लें। द मोमेंट यू गो थ्रू दैट वीडियो यू विल कम टू नो कि आईपी मैथ का पूरा पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में मैं स्पेशली स्टूडेंट्स बात करूंगा एक ऐसे सेट की जो आईपी मैथ में हर साल आता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आईपी मैथ का जो पेपर है उसमें 3 सेक्शंस है। वन इज ऑफ इंग्लिश 45 क्वेश्चंस, 2 सेक्शंस ऑन मैथ्स, एक में 15 क्वेश्चंस, एक में 30। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम होते हैं, 45 मैथ्स एंड 45 इंग्लिश। लेकिन मैथ्स का जो 2 सेक्शंस होते हैं उसमें से एक शॉर्ट आंसर टाइप, ऑप्शंस आर नॉट गिवन, और एक होता है एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस। ये जो 30 क्वेश्चंस वाले एमसीक्यूज हैं उनमें स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट आता है, एंड दैट सेट इज आइदर बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। DI का मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन, where students you will have some data given to us and on the basis of that we will have to solve the questions. हर साल DI पर 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान आते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता, बट थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर अपन DI की कर लें, इट इज नॉट टफ ऑल्सो। And last year students, instead of DI there was actually a set based on logical reasoning, और ये जो सेट था ये बहुत बहुत कंपैरेटिवली ईजी था। तो जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, अगर वो स्टूडेंट्स ये सेट सॉल्व कर लें तो 5 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उसी सेट को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक बार पॉज करेंगे सो दैट यू पीपल कैन टेक सम टाइम आउट टू सॉल्व दिस, एंड उसके बाद you will listen to my explanation and I'll tell you how we people can solve this, and this was one of the easiest sets which IB Math had given in the last many years. तो स्टूडेंट्स इस सेट को तो करना ही है। स्टूडेंट्स, योर टाइम इज ओवर नाउ। आंसर मिला? चलो, नहीं भी मिला तो डोंट वरी, मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि एक सेट अगर सॉल्व हो गया ना, 5 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इट, तो 5 इंटू 4 20 मार्क्स। और एक बार स्टूडेंट्स इसमें 20 मार्क्स मिल गए तो यू पीपल जिसकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है ना, वो भी कट ऑफ क्लियर करने के काफ़ी क्लोज आ जाएगा। तो दैट इज द रीज़न ये जो सेट होता है ना, दिस इज अ बून फॉर द स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल डेटा गिवन टू अस एंड आई वुड बिलीव बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो यू पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। तो बहुत ही शांत दिमाग से इस पूरी डेटा को सबसे पहले समझो एंड डिसाइड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसको सॉल्व करो एंड पूरे पेशेंस के साथ। अ शोरूम इज ओपन ऑन ऑल 7 days of the week throughout the year. There are 5 employees, Alex, Bhaba, Kathy, Dilip and Ethan, who work in the showroom. Every day except Sunday, 2 employees are required, while on Sunday, 3 employees need to work. Now see students, Monday to Saturday there are 2 employees needed, and Sunday के दिन 3. So Monday to Saturday 12 positions and Sunday की 3 positions. Total 15 positions यहाँ पर available है. And there are 5 employees A, B, C, D, E.
एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 3 days इन अ वीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 3 days इन अ वीक। तो 5 एम्प्लॉयज इंटू 3, 15। वैसे भी 15 पोजिशंस थी। इसका मतलब है ये सब कुछ आपस में पूरा सेट हो जाएगा। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं कैसे करना है। तो सम additional information is also provided. Every employee works on 2 consecutive days while the third day is not consecutive. Yes, तो कोई भी एम्प्लॉय 2 दिन लगातार काम करेगा बट उसका जो थर्ड डे है दैट इज नॉट कॉन्सेक्यूटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, Alex and Dilip work together on Tuesday and Wednesday while the other working day differs for them. Okay, तो Alex and Dilip Tuesday and Wednesday को साथ में काम करते हैं बट इन दोनों का जो थर्ड डे है वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर लाइन जिसमें क्लियर कट हमें पता चल चुका है व्हाट हैज टू बी डन। तो आई थिंक इस तरह का अपन एक टेबल बना लें और फिर उसमें ठीक है इन सब पोजीशंस को फिल करना स्टार्ट करें। ऐसा टेबल स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में बना हुआ नहीं आएगा। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन डिसाइड मुझे किस तरह से टेबल बनाना है। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, Alex and Dilip Tuesday and Wednesday। तो Alex and Dilip on Tuesday, Alex and Dilip on Wednesday। और वैसे भी स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन तो हो ही नहीं सकता वीकडेज में, सिर्फ संडे को 3 पर्सन हो सकते हैं। नाउ आई डोंट नो कि इन दोनों का तीसरा दिन कब होगा, नथिंग इज गिवन टू अस, लेट अस वेट एंड वॉच। नीदर भाभा नॉर कैथी वर्क्स विद Alex on any day। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, Alex का जो थर्ड डे होगा उसमें डी भी साथ में नहीं हो सकता और भाभा एंड कैथी भी साथ में नहीं हो सकते। इसका सीधा सा मतलब है Alex का जो भी थर्ड डे होगा डेफिनेटली दैट पर्सन विल हैव टू वर्क विथ ई, डजंट इट? बिकॉज ए और डी ये दोनों साथ में अब थर्ड डे नहीं हो सकते एंड भाभा एंड कैथी आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू वर्क विथ Alex। तो स्टूडेंट्स द पॉइंट हैपन्स टू बी जो भी Alex का थर्ड डे होगा उसका साथी कौन होगा? ई, डजंट इट? और वो थर्ड डे होगा कौन सा, वी आर नॉट क्लियर, सो वेट एंड वॉच। कैथी डज नॉट वर्क ईदर ऑन सैटरडे और ऑन मंडे। ओके, तो कैथी ना तो मंडे को काम करती है स्टूडेंट्स और न ही सैटरडे को। नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कैथी के 3 days चाहिए और उसमें से 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव चाहिए। आई थिंक देयर इज ओनली वन ऑप्शन पॉसिबल, कैथी विल वर्क ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे एंड 1 day विल बी संडे। तो स्टूडेंट्स ये कैथी के 3 दिन हो चुके हैं, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी चॉइस। नाउ सी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, वन इंफॉर्मेशन वॉज कैथी डज नॉट वर्क विथ Alex। इसका मतलब है Alex कैनॉट कम ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। और Alex को मैं मंडे को ले नहीं सकता बिकॉज तीनों दिन कॉन्सेक्यूटिव हो जाएंगे अदरवाइज। तो Alex के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज सैटरडे एंड वी नो दैट Alex के साथ थर्ड डे कौन काम करेगा? ई। तो ई की पोजीशन भी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, वी पीपल हैव टू इंश्योर दैट ई के 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज, ओके, ई 2 दिन एक साथ काम करेगा। तो अब स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो मैं ई को फ्राइडे और सैटरडे को ले लूँ और ई का थर्ड डे मंडे को ले लूँ, ये हो सकता है। अदरवाइज ई को सैटरडे और संडे को ले लूँ और ई का थर्ड डे थर्सडे को ले लूँ। तो स्टूडेंट्स देयर आर 2 possibilities possible here. Whenever you come across such 2 possibilities, you start with an assumption. देखो स्टूडेंट, जब भी डेटा दे रखा है उसका जितना मैक्सिमम डिडक्शन कर सकते हैं करो एंड आफ्टर दैट अगर 2 पॉसिबिलिटीज हैं आप किसी एक पॉसिबिलिटी को अजम्पशन मानो एंड प्रोसीड कर दो। तो स्टूडेंट्स चलो एक काम करते हैं, ई को फ्राइडे को ले लेते हैं। सो ई कम्स ऑन फ्राइडे, ई कम्स ऑन सैटरडे, 2 days कॉन्सेक्यूटिव। अब थर्सडे एंड संडे को ई आ नहीं सकता तो ई के सामने एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑन मंडे। नाउ स्टूडेंट्स मुझे भाभा को भी प्लेस करना है, भाभा के 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव भी चाहिए। तो आई थिंक अगर मैं भाभा को संडे और मंडे को ले लूँ, संडे एंड मंडे, तो दीज 2 days विल बिकम कॉन्सेक्यूटिव एंड भाभा का थर्ड डे डेफिनेटली थर्सडे को हो जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। अब स्टूडेंट्स संडे के दिन 3 एम्प्लॉयज आर नीडेड, सो डी के 2 days हो चुके हैं, डी का थर्ड डे अभी तक पेंडिंग है, तो डी को ले लेते हैं अपन संडे को। आई थिंक एवरीथिंग इज डन नाउ, बट फिर भी स्टूडेंट्स बिफोर यू स्टार्ट गिविंग द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस,
इट्स ऑलवेज बेटर क्रॉस चेक कर लें, सारे रूल्स को स्टूडेंट्स एक बार गो थ्रू कर लें एंड जस्ट सी दैट वेदर ऑल द रूल्स आर एप्लीकेबल और नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स, ए के 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव, थर्ड डे अलग से हो गया, सी के 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव, सी अलग हो गया, एंड डी के 2 दिन, डी वहाँ आ गया, बी के 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज भी आ चुके हैं, संडे एंड मंडे, थर्सडे को भी आ रहा है। आई गेस एवरीथिंग इज ओके। तो स्टूडेंट्स अगर ये सब कुछ सेट हो चुका है, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट योर सोल्यूशन इज परफेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डू यू नो दिस? अगर सब कुछ वहीं पर सेट हो जाता है तो क्लियर हो जाता है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर स्टूडेंट्स कहीं पर कुछ गड़बड़ होती ना, वो वहीं पर पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ। तो स्टूडेंट्स दिस बिकम्स द सोल्यूशन जो अभी हमने निकाला, एंड दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आई थिंक एक बार अगर टेबल बन गया उसके बाद दीज 5 क्वेश्चंस आर प्रीटी इजी फॉर अस। द नंबर ऑफ डेज भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर इन अ वीक। भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर इन अ वीक। तो स्टूडेंट्स Thursday and Sunday. So the correct answer is 2 days. Which among the following employees do not work together on any of the days? भाभा एंड दलीप। भाभा एंड दलीप का कॉम्बिनेशन यस बिल्कुल बन चुका है, भाभा एंड दलीप। तो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। भाभा एंड ईथान, यस दीज टू आर वर्किंग टुगेदर ऑन मंडे, तो अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर। कैथी एंड दलीप, कैथी एंड दलीप साथ में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कैथी एंड दलीप, सो इवन दिस कैन नॉट बी द आंसर। दलीप एंड ईथान, आई गेस स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन कहीं पर पॉसिबल नहीं है, so definitely this becomes the correct answer. One of the days Alex works on is, so Alex works on Tuesday, Wednesday and Saturday. So Monday is not correct, Friday is not correct, Saturday is obviously correct. So fourth option becomes the answer. The consecutive days on which Ethan works are, Ethan, so Ethan students 2 दिन काम करता है, Friday और Saturday को. So students the correct answer is third option. And employees who work on Sunday are B, C, D. So B, C, D, first option itself is absolutely correct. So students, how was the set? I think आप सबको समझ में आ गया होगा, और इस सेट को स्टूडेंट्स दोबारा एक बार जरूर ट्राई कर लेना। बट ऐसे क्वेश्चंस अगर आईपी मैट में आ जाएं, these questions they are going to ensure that कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे वीडियोस को शेयर करना है, और अपने सारे दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ना है। और जो स्टूडेंट्स भीलवाड़ा और आसपास है, राजस्थान में है, यू पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ आवर फिजिकल क्लासेस ऑल्सो। तो फेस टू फेस क्लासेस आर अवेलेबल इन भीलवाड़ा, राजस्थान. You people can come and join our physical center also. So thank you very much for watching this. See you very soon in the next video.